की बड़ी खबर क्या है? जी न्यूज आज आपको कश्मीर का एक और सच दिखाने जा रहा है और ये खबर है कश्मीर में बाहर से आने वाले पैसों की खबर। ये खबर है कश्मीर में स्कूलों को जलाने के सच की। ये बात साबित हो चुकी है कि कश्मीर के आतंकियों को पाकिस्तान से पैसा मिलता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ये पैसे किसे किसे मिलते हैं। जी न्यूज के पास एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि हवाला के जरिए देश में आतंक फैलाने के लिए पैसा भेजा जाता था और इसमें बाकायदा नाम भी है, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम, दुख्तरान मिल्लत का नाम इसमें शामिल है और इसमें यह भी लिखा है फॉर फंडिंग सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द फंड्स, यानी कि इस पैसों का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। इस पैसे में दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंद्राबी को पाकिस्तान से पैसे भेजे जाते थे, इस बात का भी जिक्र है। और आसिया को आतंकी हाफिज सईद ये पैसे पहुंचाता था जिसे वो अपनी कई बार बहन भी बता चुका है। इसमें यह भी लिखा है कॉन्स्पिरेसी फॉर कॉजिंग डिसरप्शन इन द कश्मीर वैली बाय वे ऑफ पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि जो सुरक्षा बल हैं उन पर पत्थर फेंके जाते थे और वो पत्थरबाजों की फौज कैसे तैयार होती थी, उसके लिए पैसा कहां से आता था। एनआईए की इस एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी में इन तमाम बातों का जिक्र है, कैसे पैसे मिलते थे। ये भी लिखा है कि ये सारी फंडिंग हुर्रियत के नेता उनकी मदद से होती थी। एफआईआर के आरोपों को पढ़कर ये कहा जा सकता है कि हुर्रियत के नेता वही कर रहे हैं जो आतंकवादी हाफिज सईद करता है। ऐसे में हुर्रियत के नेताओं को क्यों नहीं आतंकवादी ही कहा जाए। कश्मीर में जलते स्कूल के पीछे एक नहीं बल्कि तीन नापाक हाथ हैं जो कश्मीर में बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कश्मीर में हवाला फंडिंग की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी एफआईआर में इस बात का खुलासा किया है। एनआईए की एफआईआर के मुताबिक कश्मीर के अलगाववादी संगठन दुख्तरान मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी पाकिस्तान से और हाफिज सईद से पैसे लेकर कश्मीर के स्कूलों में आगजनी की घटना करवाती है। साथ ही उसे पत्थरबाजों की गर्ल स्क्वाड बनाकर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकवाने के पैसे भी मिलते हैं। एनआईए के पास जानकारियां हैं कि सीमा पार से और कई और देशों से हवाला के जरिए इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के द्वारा पूछताछ और छापेमारी की घटनाओं का हम स्वागत करते हैं। एफआईआर के पहले पन्ने के पहले पैराग्राफ में ही हाफिज सईद, हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और दुख्तरान मिल्लत के नापाक गठजोड़ के बारे में लिखा गया है। इतना ही नहीं, इस एफआईआर में यह भी बताया गया है कि सरकार के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि आतंकी हाफिज सईद की मदद से हुर्रियत के अलगाववादी नेता, लश्कर ए तैयबा के आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन और दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंद्राबी हवाला के जरिए देश और देश के बाहर से फंड जुटाती है, जिसका इस्तेमाल स्कूलों को जलाने, पत्थरबाजों की टीम बनाने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया जाता है। भारत में पाकिस्तान के पैसे ले सकते हैं, लेकिन जांच भारत के कानून से ही होगी। जो लोग पाकिस्तान के पैसे पर पत्थरबाजी कराते हैं और यहाँ नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनकी जांच तो होगी। एनआईए ने आज भी हुर्रियत के 6 नेताओं को टेरर फंडिंग से संबंधित पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले कुछ दिनों से अलगाववादी नेताओं पर जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कस रही है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला वहां पर मौजूद हैं और श्रीनगर से मेरे सहयोगी खालिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एफआईआर की कॉपी है, ये कॉपी इस बात को कंफर्म करती है ऑफिशियली कि हाफिज सईद और आसिया अंद्राबी के बीच किस तरह के लिंक थे। 122 दिन स्कूल बंद रहता है मनीष, कितने बच्चे इससे प्रभावित होते हैं,
सेना पर पत्थरबाजों की फौज खड़ी हो जाती है और वो बच्चे होते हैं जिन्हें बहकाती है आसिया अंद्राबी। अब इसके बाद गिरफ्तारी होगी? या बिल्कुल, देखिए अगर आप इस एफआईआर की कॉपी देखें जो जी न्यूज़ के हाथ है, जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आप इस एफआईआर को देखें तो दो चीज़ आपको दिखेगी। एक तो हाफिज सईद जमातुल दावा जो उसका हेड है, और कश्मीर में अलगाववादी नेता, वो मिल करके उनको पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हैं, वो सारे मिल करके अलगाववादी नेताओं का भी इसमें नाम लिया गया है। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरन मिल्लत जो आसिया अंद्राबी के हेड है, लश्कर तोयबा, ये सारे आतंकी संगठन हैं। इनके साथ मिल करके जो पैसे वो ले रहे हैं हाफिज सईद से, कश्मीर में स्कूलों को जलाया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, और पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी एनआईए के हाथ लगी है। और जब हमारे एनआईए में बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो पी उन्होंने रजिस्टर किया था उसके बाद उनके पास तमाम ऐसे एविडेंस आए हैं जिसमें तमाम अलगाववादी नेता कश्मीर में पाकिस्तान से सिर्फ पैसे नहीं ले रहे। अगर आप इस एफआईआर को देखें तो वो बाकायदा इन्वॉल्व हैं आतंकी जो संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा जैसे संगठन। एनआईए बड़ी जांच कर रही है, कोशिश ये हो रही है कि जितने अलगाववादी नेता हैं जो इन्वॉल्व हैं, तमाम ऐसे व्यापारी हैं और तमाम ऐसे वहाँ पर कश्मीर में अलगाववादियों से जुड़े लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में हिंसा फैला रहे हैं, उन सबको एक तरीके से उन पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी हो रही है। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं डेली पूछताछ हो रही है, और 4 या 5 दिनों के अंदर आप इसमें देखेंगे कि चाहे आसिया अंद्राबी हो, चाहे सैयद अली शाह गिलानी हो, उसको भी लेकर के एनआईए बहुत जल्द कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, आसिया अंद्राबी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। वही आसिया अंद्राबी है जिसकी वजह से कश्मीर में 122 दिन स्कूल बंद रहते हैं। ये वही आसिया अंद्राबी है जो बुरहान वानी की मौत के बाद हाफिज सईद को फोन करती है और हाफिज सईद बाकायदा इस बात का ऐलान करता है कि मेरी बहन का फोन आया था। ये वही आसिया अंद्राबी है जो पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती है फोन के जरिए, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज सईद की होती है, और उसके बाद ये अपने आप को बताती है कि कश्मीर के लोगों का भला चाहती है, कश्मीर के बच्चों का भला चाहती है। हमारे साथ खालिद हुसैन इस वक्त मौजूद है, श्रीनगर का हम रुख कर लेते हैं। खालिद, जरा ये बताइए, आसिया अंद्राबी की वजह से कश्मीर में अभी तक किस तरह का माहौल खराब हुआ है? कितने स्कूल जला दिए गए, कितने बच्चे प्रभावित हुए, कितने दिन उन बच्चों की एजुकेशन रुकी रही? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, आसिया अंद्राबी पिछले 15 दिन से गिरफ्तार है अपने एक सहयोगी के साथ। उन पर पीएसए लगा दिया गया है और वो भी जो जेल में बंद है। इसके अलावा एनआईए की जांच की अगर हम बात करें तो कल भी एनआईए लगातार यहाँ छापामारी की है। उन्होंने 7 जगहों पे कल छापे डाल दिए गए हैं और वहाँ पर 7 जगहों पर कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज़, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ज़ब्त किए गए हैं। हालांकि कैश वहाँ पे ज़ब्त नहीं हुआ है। उन सब की जांच पड़ताल हो रही है। अभी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एनआईए ने दर्ज की है, जिसे एफआईआर कहा जाता है, उसी की बिना पर जिन जिन लोगों के नाम उसमें डाले गए हैं, आसिया अंद्राबी हो, हुर्रियत नेता हो, दुख्तरान मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा या फिर हाफिज सईद का नाम एफआईआर में है, तो उन सब बातों को लेकर एक पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश में पिछले कई दिनों से एनआईए श्रीनगर में बैठी है। करीबन 12 टीमें यहाँ पे हैं जो छापामारी कर रहे हैं। पहले ही दिन उन्हें कुछ बड़े बिजनेसमैनों के पास गए जहाँ उन्हें छापामारी की, और पहले दिन जो रेड्स हुए थे वो करीबन 20 रेड्स हुए थे पहले 2 दिन में, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपये यहाँ से जब्त हुआ था। कुछ दस्तावेज जब्त हुए थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त हुए थे, जिनकी जांच पड़ताल हो रही है। कोशिश एनआईए की यही है कि जो एफआईआर उन्होंने लॉन्च किया है उसके ताई उन्हें कोई पुख्ता सबूत मिले जिसके ऊपर वो कार्रवाई कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। मनीष आप का भी, और आज इसमें यह होना है कि इसी फंडिंग को लेकर 6 अलगाववादी नेताओं से एनआईए की फिर पूछताछ होनी है, और दूसरा एफआईआर में नाम आने के बाद आसिया अंद्राबी की गिरफ्तारी कब होगी, ये भी सवाल है।
तीन नापाक हाथ हैं जो कश्मीर में बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कश्मीर में हवाला फंडिंग की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी एफआईआर में इस बात का खुलासा किया है। एनआईए की एफआईआर के मुताबिक कश्मीर के अलगाववादी संगठन दुख्तरान मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी पाकिस्तान से और हाफिज सईद से पैसे लेकर कश्मीर के स्कूलों में आगजनी की घटना करवाती है। साथ ही उसे पत्थरबाजों की गर्ल स्क्वाड बनाकर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकवाने के पैसे भी मिलते हैं। एनआईए के पास जानकारियां हैं कि सीमा पार से और कई और देशों से हवाला के जरिए इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के द्वारा पूछताछ और छापेमारी की घटनाओं का हम स्वागत करते हैं। एफआईआर के पहले पन्ने के पहले पैराग्राफ में ही हाफिज सईद, हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं और इसमें बाकायदा नाम भी है, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम, दुख्तरान मिल्लत का नाम इसमें शामिल है। और इसमें यह भी लिखा है फॉर फंडिंग सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द फंड्स, यानी कि इस पैसों का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। इस पैसे में दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंद्राबी को पाकिस्तान से पैसे भेजे जाते थे, इस बात का भी जिक्र है। और आसिया को आतंकी हाफिज सईद ये पैसे पहुंचाता था, जिसे वो अपनी कई बार बहन भी बता चुका है। इसमें यह भी लिखा है कॉन्स्पिरेसी फॉर कॉसिंग डिसरप्शन इन द कश्मीर वैली बाय वे ऑफ पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि जो सुरक्षा बल हैं उन पर पत्थर फेंके जाते। तो आज की बड़ी खबर क्या है? जी न्यूज आज आपको कश्मीर का एक और सच दिखाने जा रहा है और ये खबर है कश्मीर में बाहर से आने वाले पैसों की खबर। ये खबर है कश्मीर में स्कूलों को जलाने के सच की। ये बात साबित हो चुकी है कि कश्मीर के आतंकियों को पाकिस्तान से पैसा मिलता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ये पैसे किसे किसे मिलते हैं। जी न्यूज के पास एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि हवाला के जरिए देश में आतंक फैलाने के लिए पैसा भेजा जाता था और वो पत्थरबाजों की फौज कैसे तैयार होती थी, उसके लिए पैसा कहां से आता था। एनआईए की इस एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी में इन तमाम बातों का जिक्र है, कैसे पैसे मिलते थे। ये भी लिखा है कि ये सारी फंडिंग हुर्रियत के नेता उनकी मदद से होती थी। एफआईआर के आरोपों को पढ़कर ये कहा जा सकता है कि हुर्रियत के नेता वही कर रहे हैं जो आतंकवादी हाफिज सईद करता है। ऐसे में हुर्रियत के नेताओं को क्यों नहीं आतंकवादी ही कहा जाए। कश्मीर में जलते स्कूल के पीछे एक नहीं बल्कि